हरि सुख माया दुख, हरि सुख माया दुख, गोविंद राधे। हरि सुख माया दुख, गोविंद राधे। जो भी चाहे वामे नित मन को लगा दे। जो भी चाहे वामे नित मन को लगा दे। एक मन है और दो प्राप्त करने की चीज है। एक का नाम सुख, एक का नाम दुख। और चाहने वाला एक मन। अब हमको सुख चाहिए कि दुख चाहिए, ये हम डिसीजन लें, हम निश्चय करें। तो वृक्ष से लेकर ब्रह्मा तक सब ने एक स्वर से उत्तर दिया कि हमें सुख चाहिए। किसी भी योनि वाले जीव ने, अरे दो ही प्रकार के तो जीव हैं, एक चर एक अचर। चर माने चलने वाले, मनुष्य पशु पक्षी आदि। अचर माने जड़, वृक्ष वगैरह, ये भी जीव हैं। तो ये दोनों प्रकार के जीवों का एक उत्तर, हमको सुख चाहिए जी। मूर्ख हो विद्वान हो, कुरूप हो सुरूप हो, कोई भी विश्व में हो, सबका एक उत्तर, हमको आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, हैप्पीनेस, पीस, अनेक नाम से बोलते हैं लोग, वो चाहिए। हाँ, तो देखिए इन दोनों चीजों के लिए दो चीज हैं जिनमें ये दोनों चीजें रहती हैं। एक का नाम हरि, भगवान, जिनके लिए वेद कहता है आनंदो ब्रह्म रसो वही सहा। वो आनंद है जिसको लोग भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं। उसी का एक नाम आनंद है, सुख है। और इसका उल्टा एक और है, उसका नाम माया है। इन दोनों में इतना भेद है जितना प्रकाश और अंधकार में होता है। श्री कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार। तो माया माने जगत, जगत माने यहां सुख नहीं है, दुख है। भगवान का ठीक उल्टा, केवल दुख, सुख का भ्रम है। जलती हुई आग में
जब घी डाला जाता है तो आग दब जाती है, फिर एक दुगना होकर उठती है। तो कोई कामना पूरी हुई तो सुख मिला, फिर दुगना आगे दुख। दुख भोगते 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 अनंत जन्म बीत चुके, आदत पड़ गई है हम लोगों की दुख को ही सुख मानने की। कितना दुख हम लोग पा रहे हैं। कभी अकेले में सोचिए, जब मां के पेट में थे तो क्या दुख था जी? तब तो कोई दुख नहीं था। अरे तब तो इतना बड़ा दुख था कि एक तो उल्टे टंगे हैं, सीधे नहीं बैठा रहता बच्चा, और उल्टा ही पैदा भी होता है, और उसमें कीड़े खून के काटते हैं उसको, लेकिन रो नहीं सकता, मुंह बंद रहता है, तड़पता है। वो सब भूल गया। अगर याद रहता तब तो हम लोगों की क्या हाल होती। जैसे कैसे बाहर निकले, फिर वही सब दुख। मां को 25 काम है गृहस्थी में, अपना शरीर का भी काम है। बाथरूम जाएगी, नहाएगी, धोएगी, खाएगी, पिएगी, सोएगी, सब काम उसको अपना भी तो होता है। और फिर सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, और बच्चे हैं, सारा काम करना पड़ता है। केवल एक बच्चे को लेके कोई माँ भला बैठी रहेगी 24 घंटे जागते हुए, बिना नहाए धोए लेट्रिन बाथरूम गए? ऐसे कौन मां करेगी? लेकिन उसी समय बच्चे को पाखाना हो गया, पेशाब हो गया, ठंड लगी, रोया, खटमल ने काटा, कीड़े ने काटा, मच्छर ने काटा, रोया, पेट में दर्द हुआ, रोया। बोल भी तो नहीं सकते थे हम लोग, इशारे ही करना जान लेते हैं। अगर तुम मम्मी से कहते ऐसे उंगली करके, दुख भोगते रहे। और बड़े हुए तो मम्मी ने बेवकूफ बनाया पहले, मैं तेरा हूं, मम्मी बोल, पापा बोल, बोले। हम कुछ जानते ही नहीं थे, शरणागत थे। ऐसी ही शरणागति अगर गुरु भगवान के प्रति किसी जन्म में हो जाए तो बस काम बन जाए। अब मां ने कहा स्कूल जाओ, फिर मुसीबत। 4 साल मां की गोद में खेले, अब ये मां कहती है दिन भर स्कूल जाओ। वो दुख भूल गया आप लोगों को, लेकिन मां के झापड़ से, मां के डर से आप गए। दिन भर वहां बैठे रहे टीचर के डर के मारे। कोई पढ़ने में तो इंटरेस्ट था नहीं, नेचुरल स्कूल में दाखिल होते ही पढ़ने लग जाओ। बड़े बड़े दुख भोगे।
एक एक परीक्षा देने में हार्ट पर गति तेज हो रही है, पता नहीं क्या आवे, पता नहीं फेल न हो जाए। सब भूल गया आप लोगों को। मैं याद दिलाता हूं, मुझे सब याद है। वो सब दुख होगा, खैर ये सब होते हो आते। आप 18-20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, पढ़ाई उढ़ाई हो गई, अब कहीं नौकरी मिले। चलो नौकरी भी हो गई, अब कहीं छोकरी मिले। चलो वो भी हो गया, 7 चक्कर लगा के मैम साहब भी आ गई। बड़े खुश हैं, बड़ी खुशी मना रहे हैं, बड़े बैंड बज रहे हैं और लाखों उड़ा दे रहे हैं खुशी में। और बहू भी बड़ी बढ़िया आई है। वो कहती है आप खाइए, पतिदेव कहते हैं पहले आप खाइए। 10-20 दिन, 10-20 महीने ऐसे ही चला। फिर घपड़ सपड़ शुरू हुई। पहले थ्योरिटिकल, फिर आगे और मामला बढ़ा, वगैरह वगैरह आप लोग जानते ही हैं। खैर चलो, अब 2 की बीमारी लगी हमको। अपनी तो थी ही, एक मैम साहब का भी। आज उनको बुखार है, आज उनको ये है, आज उनको वो है, उसका भी चिंतन करो, इलाज करो, उनकी डिमांड पूरी करो, नहीं करो तो बाग बाण सहो। गाली गलौज तक होने लगी। और फिर धीरे धीरे आप कहाँ पहुंच जाते हैं? मन ही मन में बीबी मिली है, तकदीर खराब थे। बीबी पूछती है क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, हम तो तुम्हारे बारे में सोच रहे थे। ये सफेद झूठ बोल गया। अरे अगर साफ साफ कह देंगे तो कांड खड़ा हो जाएगा, वो चंडी हो जाएगी। खैर 1, 2, 4 बच्चे हुए और फिर बच्चों के बच्चे हुए और फिर वगैरह वगैरह। हमारा 15, 20, 25 आदमी की फैमिली हो गई, उसको कहते हैं परिवार, संबंधी, अपने हैं इतने सारे। देखो तो हमारे, अब क्या हुआ? सब में अटैचमेंट हो गया। हमारे जीजा जी बहुत सीरियस हैं, तुम तो नहीं हो। अरे क्या बात करते हो, हमारी जीजा है, वो मर जाएंगे तो हमारी जीजी की मुसीबत होगी। अरे तो जीजी की होगी, तुम्हारी थोड़े। अरे वो मेरे घर में आके बैठ जाएगी। बड़ी लंबी लंबी चिंतन की धारा चलती है हम लोगों की, और दुख भोगते हैं उसका भी। आज एक लड़के ने गलत काम किया, एक्सीडेंट हो गया। आज एक लड़की को कैंसर हो गया। आज भाग रहे, हाँ पैसा नहीं है, कर्जा ले लो। कितनी कितनी मुसीबतें भोगते हुए भी अगर किसी ने कहा हाउ आर यू, उन्होंने कहा ऑल राइट। क्या जोकरी है ये, ऑल राइट है इनका। सब एक दूसरे को बेवकूफ बनाए जा रहे हैं मुस्कुरा करके। नमस्ते नमस्ते। फिर भी जिंदा है आदमी। अब वृद्ध हो गया, अब बच्चे अपमान करते हैं। बैठे रहो बैठे रहो, बस बैठे बैठे गाली देते रहेंगे।
एक जैसे लोग कुत्ते वगैरह को दे देते हैं थोड़ा खाना वाना, ऐसे ही उसको दे दिया बूढ़े को। अब वो कह रहा है मुझसे उठा नहीं जाता। उठा नहीं जाता है, मरता भी तो नहीं बुढ़ा। मन में ऐसा कहता है। अगर उस बूढ़े से कहो तुमको कैंसर हो गया है, 10 दिन में मर जाओगे, अभी मार दूं, अरे मारो मत, हमारा गला न दबाओ, 10 दिन तो रहेंगे। ये संसार का स्वरूप है हमारे माया देवी का। तो एक तो माया देवी के यहाँ ये सब सामान बिकता है जिसके लिए हम दिन रात परेशान हैं, और एक तरफ भगवान है आनंद सिंधु, आनंद कंद राधा कृष्ण। आपको क्या चाहिए? राधा कृष्ण चाहिए, दिला दो ना। तो क्यों जी, संसार पाने के लिए तो दिन रात एक किए हो तुम कि कब करोड़पति बने। सवेरे से लेकर रात तक चिंतन और प्रैक्टिकल दोनों प्रकार से। और भगवान के पाने के लिए कहते हो गुरुजी से कि दे दो ना, दिखा दो ना उनको। पहले करोड़पति बना दो तो व्यापार शुरू करेंगे। पहले डिग्री मिल जाए तब कॉलेज में जाएंगे। संसार में तो तुमको हर जगह विश्वास है कि 1 करोड़ दे दिया बैंक वाले को, अंदर हाथ डाल के, और कहा रसीद बना दे। उसका बड़ा विश्वास है, उसने गिना और गिन करके बाकायदा रसीद बना दिया। इतना ईमानदार है वो। हाँ, अगर तुम कहते पहले रसीद दो, क्या पता तुम लेके भाग जाओ हमारा रुपया, और वो कहता पहले रुपया दो, तो संसार का कोई काम ही न होता। यहां हम सब माँ बाप बेटा बीबी पति सब पर विश्वास करते हैं, जबकि सब झूठ बोलते हैं और सब गलत काम करने वाले हो। इसमें एक भी नहीं है ईमानदार। है हमारा बाप, हमारी माँ, हमारी बीवी है, वो बेईमानी थोड़े करेगी। बड़े भोले हैं हम लोग। तो अगर आनंद चाहिए तो जैसे संसारी सामान और रुपए के लिए जिंदगी भर अपना उसी में व्यस्त करके सब दुख भोगते हुए भी मरते समय तक ये डिसीजन नहीं लिया कि यहां कहीं सुख नहीं है, चलो अब मर जाओ, तो मरने के बाद कम से कम मानव देह तो मिलता, क्योंकि ये डिसीजन करके मरे ना। हमको नहीं मिला, हमारे भाग्य खराब है, हमारी बीवी माँ बेटा सब खराब है। हाँ, संसार में आनंद है, कौन कहता है नहीं है। क्या जिद्द है हम लोगों की। भगवान के साथ कंपटीशन है। वो कहते हैं हमारी बात मान लो, हम कहते हैं तुम पहले हमारी बात मानो, पहले आनंद दे दो। और जब भगवान कहते हैं ये बताओ तुमको संसार में कोई सामान पहले मिला है कि प्रयत्न के बाद मिला है? पहले खेत में बीज डालो, उसमें पानी दो, सूरज की किरण दो, उसकी देखभाल करो हमेशा, तब वो पेड़ बनता है।
और पेड़ भी बनेगा तो तुरंत फल नहीं लगेगा, 10 साल परखो तब वो आम का पेड़ फल देगा। संसार में तो हर काम तुमने विश्वास पूर्वक, परिश्रम पूर्वक फल को पाने के लिए किया, फिर भी डाउट है फल सही मिले न मिले। ये करोड़ों लोग करोड़पति बनने के लिए जिंदगी भर प्रयत्न करते हैं, लेकिन 50-60 बन पाते हैं, बाकी सब नीचे ही रह गए और बहुत से तो कर्जदार होके मरे। तो संसार के प्रयत्न पर संसार का फल मिल ही जाए, कोई कंपल्सरी नहीं। अरे चित्रकेतु राजा थे एक सतयुग में, 1 करोड़ स्त्री थी उनके और बच्चा नहीं हुआ। अरे ये बड़े बड़े जो ये हैं दशरथ जी वगैरह, इनके बच्चे नहीं हुए। ये तो यज्ञ करके, बड़े अनुष्ठान करके, बड़े स्पिरिचुअल पावर से बुढ़ापे में बच्चे हुए हैं। नंद जी के स्वयं। तो संसार में फल सही मिल ही जाए, ये कोई कंपलसरी नहीं। बेटा हो गया, हाँ, सबका बेटा लायक हो जाए, माँ बाप की सेवा करे, अरे आशा मत करो। तो संसार में दुख ही दुख है, अगर शौक हो तो आ जाओ। हमारे मार्केट में दुख ही दुख बिकता है। ये मछली बाजार है, यहां मछली मछली बिकती है। अगर आनंद चाहिए तो राधा कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इनमें मन को लगा दो। प्रैक्टिकल नहीं करना है कुछ, मन को लगा दो, मन शुद्ध हो जाए, क्योंकि ये शुद्ध है। ध्यान दो इस पॉइंट पर। हरि गुरु में मन लगाने को क्यों कहता है शास्त्र वेद? क्योंकि वो शुद्ध है, तो मन शुद्ध हो जाएगा। और संसार अशुद्ध है, वो माँ, वो बाप, वो बेटा, इन सब में काम, क्रोध, लोभ, मोह भरा पड़ा है। इनमें मन लगाओगे तो और गंदा हो जाएगा। छूट ही मल की मलही के धोए। इसलिए यहां कृपालु कह रहा है, हरि सुख है, माया दुख है। तुमको जो कुछ चाहिए उसमें मन को लगा दो। मन लग जाएगा तो फिर वो वस्तु संसार में तो क्रिया करने पर मिलती है, और भगवान के यहां केवल मन लगाने से मिल जाती है। क्रिया कुछ नहीं है, केवल मन। भागवत में भगवान ने कहा है, अरे मनुष्यों, तुम कितने जिद्दी हो। मुझको पाने के लिए शास्त्र वेद पढ़ने सुनने की जरूरत नहीं है, तो विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मां मनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। एक श्लोक में तुमने संसार में बार बार सुख माना, उसमें अटैचमेंट हो गया, और मिला क्या? दुख। अब मुझ में सुख मानने का बार बार चिंतन का अभ्यास कर लो तो वाकई सुख मिल जाए। क्योंकि है, पानी को अनंत जन्म तक मथा करो, मक्खन नहीं निकलेगा, क्योंकि नहीं है। दूध को 5 मिनट मथो, मक्खन निकलेगा, क्योंकि है। तो चिंतन मेन है, मन को लगा दे।
थैंक यू।